बच्चों नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9th की। तो आज के इस क्लास में मैं आपको छंद पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने अलंकार आपको बताया था, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा छंद। तो आइए जानते हैं छंद के बारे में हम लोग आज समझते हैं। छंद जो होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका क्या होता है? बंधन होता है। क्या इसका जो अर्थ होता है, क्या होता है? बंधन। अब बंधन का अर्थ क्या हुआ? मतलब बंधन मतलब बांधना, किसी चीज को बांधना। तो इसमें क्या बांधा जाएगा? अब भाई पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, कुछ न कुछ पढ़ा लिखा जाएगा, तो उसमें क्या होगा? बंधेगा। तो जिस रचना में, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियम को ध्यान में रखा जाए। यानी जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति, विराम, तुक तथा आदि नियमों को ध्यान में रखकर या विचार में रखकर शब्द योजना की जाती है, जो भी शब्द बनाए जाते हैं, जो भी पंक्ति बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। मतलब जो भी रचना होगी, यानी कोई भी पंक्ति हम लिख रहे हैं, उसमें अगर हम जो है मात्रा का ध्यान दे रहे हैं, वर्णों का ध्यान दे रहे हैं, गति का ध्यान दे रहे हैं, विराम चिन्हों का ध्यान दे रहे हैं और उसकी तुक मिला रहे हैं। तुक मतलब लास्ट के अक्षर मिलने चाहिए, उसके तुकबंदी होनी चाहिए। तो वे शब्द आदि नियमों को, शब्द नियमों को ध्यान में हम रख करके जो भी शब्द रचना करेंगे, जो भी विचार ये सब रख करके शब्द रचना करेंगे, वो क्या कहलाएगा? छंद कहलाएगा। आइए यही हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन इसकी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिस रचना में, कोई भी हम रचना कर रहे हैं, उसमें मात्रा का ध्यान दे रहे हैं, वर्णों का ध्यान दे रहे हैं, गति का ध्यान दे रहे हैं, विराम चिन्ह का ध्यान दे रहे हैं, तुक का ध्यान दे रहे हैं। तुक मतलब तुकबंदी होनी चाहिए। आदि नियमों, और जो भी नियम होते हैं रचना करने में, कोई भी चीज को रचने में, तो उसमें जो भी ये इन सब विचारों को ध्यान में रखकर हम जो भी रचना करेंगे, जो भी शब्द योजना बनाएंगे, वो क्या कहलाएगी? उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। ठीक है। आइए अब ये हमने जाना कि छंद किसे कहते हैं, कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द रचना की जाती है, उसके योजना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंद के जो प्रवर्तक हैं, मैंने सब में आपको, जब मैंने रस पढ़ाया था, अलंकार पढ़ाया, उसमें सब में मैंने सबके प्रवर्तक बताया। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा हर चीज़ों के प्रवर्तक को, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेगा छंद के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल क्या है? छंद के प्रवर्तक हैं। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? छंद शास्त्र। इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? छंद शास्त्र। छंद शास्त्र में इन्होंने छंद का वर्णन किया है बहुत सारी मात्राओं में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। किसका? और छंद का। छंद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल हैं। और जो है पिंगल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? छंद शास्त्र ग्रंथ लिखा है। ठीक है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। और जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द रचना या योजना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब छंद के प्रकार। छंद के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। मुख्यतः कितने हैं? 2 प्रकार हैं। लेकिन अगर मुख्यतः ना कह के केवल कहते कि छंद के प्रकार बताइए, तो कितने हैं? 3 प्रकार है। ठीक है। यानी अगर मुख्यतः शब्द आ जाएगा तो 2 प्रकार, और छंद के वैसे ही प्रकार आ जाएगा तो कितने? 3 प्रकार रहेगा। अब आइए जानते हैं कौन कौन से हैं छंद के तीनों प्रकार। पहला मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, और नंबर 3 मुक्तक छंद।
तो मैंने 3 प्रकार बताए छंद के, 3 प्रकार, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। और ये जो मुख्यतः 2 प्रकार में बता रहा हूँ वो कौन कौन से हैं, यही मात्रिक और वर्णिक ही ये मुख्यतः 2 प्रकार हैं। लेकिन अगर छंद के केवल प्रकार कहता है, मुख्यतः शब्द नहीं देता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 3 प्रकार कौन कौन से, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। अब इसमें जो मात्रिक छंद होता है, इसमें क्या होता है, मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में क्या होगा, मात्राओं की गणना, नाम से ही इसका पता चल रहा है, मात्रिक छंद यानी मात्राओं की गणना हो। और वर्णिक छंद में क्या होगा, वर्णों की गणना होगी। किसमें, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी। ठीक है। और जो ये मुक्तक छंद होता है, ये आधुनिक समय का छंद माना जा रहा है इसे, तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होगा, इसलिए इसे क्या कहा गया, मुक्तक छंद, मुक्त रहेगा। न ये वर्णों से इसका कोई मतलब रहेगा, न इसका जो है मात्राओं से, यानी वर्णों और मात्राओं दोनों से मुक्त, वर्णों और मात्राओं, यानी इसमें किसी का महत्व नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं रहेगा, वर्ण और मात्राओं से ये मुक्त रहेगा। ये जो मुक्तक छंद है, इसके प्रवर्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। किसके, मुक्तक छंद के। मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं, यानी मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। किसके प्रवर्तक हैं, ये मुक्तक छंद के हैं। ठीक है। तो मात्रिक छंद मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, मुक्तक छंद में वर्णों और मात्राओं से ये मुक्त रहता है, किसी की इसमें गणना नहीं की जाती, इसका कोई बंधन नहीं रहता है, ये कैसे भी लिखा जा सकता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि मात्रिक छंद कितने में कितने क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद में कितने होते हैं, तो सब जानते हैं। तो वर्णिक छंद में मैं बता देता हूँ ऐसे ही, वर्णों, इसका आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन जान लीजिए ऐसे कि इसमें 11 वर्ण, 13 वर्ण, 12 वर्ण, 13 वर्ण, ठीक है, 15 वर्ण, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे वर्णों की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है। तो ये हैं वर्णिक छंद के। लेकिन आपके सिलेबस में जो है मात्रिक छंद का ही दिया गया है, सारी चीजें पढ़नी है आपको, तो हम लोग मात्रिक छंद पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।